कि बीएचयू में कोई छात्रा पढ़ने आती है साउथ से और उसको यहाँ पे गुंडे रेप कर लेते हैं और वो भाजपा के पदाधिकारी निकलते हैं। तो टोटल नेचुरल जस्टिस का सर वायलेशन है ना। एक बार नोटिस नहीं गया और हमें सस्पेंड कर दिया गया, किस बिहाफ पे? इनके लिए अपराधी रेप करने वाले नहीं है, क्योंकि रेप करने वाले बीजेपी आईटी सेल से भी जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए हैं। नहीं सर, आपका ये रोल नहीं है। और क्या रोल है? आपका ये रोल है कि आप हमें रजिस्ट्रार से मिलवाएं। हम लोग रजिस्ट्रार से मिलने आए। अगर मिलना चाहेंगे तब कोई रेप किया है, हम उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तो क्या इससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होगी? रेप जैसी घटना हो रही हो, उसके खिलाफ बात करना अपराध है, तो कैसा विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे हैं आप? कैसा समाज बनाना चाह रहे हैं? जो छात्र कम से कम लोकतांत्रिक इस देश में आवाज उठाते हैं उनको सस्पेंड कर रहे हैं। हमारे साथ जो लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, हम लोग जब जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए, 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन आज तक उसका एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। उनके गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उन छात्रों को ही आपने सस्पेंड कर दिया। तो मतलब आप इसमें सोचिए ना कि आपका मकसद क्या है, आपका पूरा उद्देश्य क्या है? अपराधियों को बचाना, बलात्कारियों को बचाना। ये अपने दोस्तों को खुश करने के लिए हम लोगों को सस्पेंड कर दिया। हमारे वंशज जब ब्रिटिशों से नहीं डरे तो ये हम इन संघियों से डर लेंगे। ये संघी तो माफी वीर है। बीएचयू प्रशासन जो है संघी है। इस वक्त मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ। पिछले साल नवंबर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। आईआईटी बीएचयू के एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था और उसके आरोपी बीजेपी के नेता उसमें शामिल थे, जो पिछले दिनों बेल पर रिहा भी हो गए। उसमें 2 लोग रिहा हो चुके हैं, लेकिन उस मामले को जिन छात्रों ने बीएचयू में उठाया था, उन 13 छात्रों को यहाँ से निलंबन कर दिया गया है। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इप्सिता है और मैं बीएचयू की स्टूडेंट हूँ। क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोगों को निलंबित किया गया है? देखिए, पिछले साल नवंबर के महीने में आईआईटी बीएचयू में के साथ में गैंगरेप की घटना होती है। उसके बाद में बीएचयू के हम स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, वो हम लोग मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं लंका गेट पे। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके 2 दिन बाद एबीवीपी के कुछ गुंडे आके हम पे हमला करते हैं, प्रोटेस्टर्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि पूरा जो प्रशासन है, गार्ड, पुलिस, पूरा का प्रशासन जो है वो एबीवीपी को हमला करने देता है। तो ये इससे साफ साफ समझ में आता है कि वो एबीवीपी और प्रशासन की गठजोड़ से हमला हुआ है। उससे 1 दिन पहले प्रशासन और एबीवीपी की मीटिंग चल रही होती है, जो हम लोग देखते हैं, और हम लोग 1 दिन पहले नोटिस भी देते हैं प्रशासन को कि हमको अपनी सिक्योरिटी पे खतरा है, अगर कुछ भी होता है तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। तो ये नोटिस भी हम लोगों के पास सबूत के तौर पे कि हमने 1 दिन पहले नोटिस दिया था। वहाँ पे हमको मोरली डाउन किया गया, हमसे इस तरह के सवाल पूछेगा कि आप क्यों प्रोटेस्ट में रहते हैं, सिर्फ उस केस को लेकर ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक लोग हैं, हम लोग पहले भी गलत चीज़ों का विरोध करते आए। उन सारी चीज़ों को जोड़कर उस कमेटी में हमसे सवाल किए गए, हमको डाउन करने की कोशिश की गई। जो सस्पेंशन लेटर आया उसमें इल्जाम है आप लोगों पर कि आपने जो है विश्वविद्यालय की छवि है धूमिल करने की कोशिश की है। तो ये तो साफ है कि धूमिल कौन कर रहा है। विश्वविद्यालय की छवि जो है वो धूमिल कैसे हो रही है? वो धूमिल तब हुई जब ये रेप की घटना हुई, ये विश्वविद्यालय सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सका यहाँ की एक लड़की को, तब वो धूमिल हुई थी। फिर दोबारा धूमिल तब हुई जब रेपिस्टों को पकड़ा नहीं गया और वो इलेक्शन प्रचार में मध्य प्रदेश घूमते रहे। दोबारा धूमिल तब हुई जब 2 लोगों को बेल दे दी गई, और अब जाके दोबारा धूमिल हुई है जब प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया गया। तो धूमिल कौन कर रहा है ये साफ है कि हम क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग की ये डिमांड है कि सबसे पहले सस्पेंशन ऑर्डर वापस लिया जाए, हम स्टूडेंट से माफ़ी मांगी जाए, जो हमारे लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर हुआ है, हमको मेंटली हरासमेंट है हमारे लिए, और साथ में जो हमारे लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर का प्रयोग किया गया है, आदतन अपराधी, या फिर हमको एरोगेंट और रिस्पेक्ट नहीं है हमको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, वो सब के लिए हमसे माफ़ी भी मांगी जाए, इस नोटिस को वापस लिया जाए। जो रेपिस्ट है उनके साथ में कोई इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ अपराधी की तरह व्यवहार बिल्कुल किया जा रहा है। तो यही समझ में आता है कि इनके लिए अपराधी रेप करने वाले नहीं है, क्योंकि रेप करने वाले बीजेपी आईटी सेल से भी जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए हैं, तो वो उनके लिए अपराधी नहीं है। उनके लिए अपराधी वो हैं जो कि सत्ता पे सवाल कर रहे हैं। हम लोग, मेरा नाम राजेश है और मैं आयशा एक्टिविस्ट हूँ। आपका भी नाम इसमें निलंबन में शामिल है? जी हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जो विश्वविद्यालय ने मिसकंडक्ट किया है, जिस तरह से हमें मेंटली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिस तरह से हमारी छवि धूमिल की जा रही है, सबसे पहले तो वाइस चांसलर को ये इल्म होनी चाहिए कि विश्वविद्यालय छात्रों से है, और जब हमारे समुदाय के, मतलब छात्र समुदाय के ऊपर हमला होगा तो हम उसका प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय के छात्रा के साथ रेप होता है, और वो रेप करने वाले भाजपा के पदाधिकारी होते हैं, और उन पदाधिकारियों के खिलाफ हम जब प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि उन्हें पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन और ये भाजपा के दबाव में आके
उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको शील्ड करने का काम करते हैं। उस दरमियान जब मध्य प्रदेश में उन्हें चुनाव के लिए फ्रीली छोड़ा जाता है और वो चुनाव में प्रचार प्रसार करते हैं, और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इनकी फ़ोटो योगी आदित्यनाथ के साथ, उनकी फ़ोटो शिवराज चौहान के साथ, उनकी फ़ोटो स्मृति ईरानी के साथ, सब टॉप मोस्ट लीडर जो भाजपा के उनके साथ वायरल हो रहे हैं उस प्रचार के दौरान। अब हमें ये समझ में नहीं आता कि विश्वविद्यालय उन अपराधियों को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। वाइस चांसलर यहाँ, वो लोग तो जेल गए। वो लोग जेल कब गए? 2 महीने बाद गए। उसी को जब हम हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी को, उसी को बिहाफ में, उसी को बेस बना के हमें बीएचयू विश्वविद्यालय ने सस्पेंड करने का काम किया। तो हम जो हमारी मांग है, जो हमें सस्पेंशन किया गया है वो वापस लें, और वाइस चांसलर महोदय और रजिस्ट्रार महोदय लिखित में छात्रों से माफ़ी मांगे जिनको उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया है, कि वाइस चांसलर महोदय और रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय की छवि भी धूमिल कर रहे हैं प्रोटेक्ट करके रेपिस्टों को, और दबाव पॉलिटिकल है, भाजपा का दबाव है उन पे। मेरा नाम ध्रुव है, मैं दिशा से हूँ, बीएचयू का छात्र हूँ। आपका भी नाम शामिल है? मेरा नाम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन तमाम हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जब ये घटनाएं हुई थी। मतलब आप सोचिए कि पिछले साल जब आईआईटी की छात्रा के साथ इतनी बर्बर अपराध की घटना हुई, रेप की घटना हुई, उसके बाद जो अपराधी थे वो खुलेआम घूम रहे थे, मध्य प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके खिलाफ उसके गिरफ्तारी की मांग को लेकर तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और बीएचयू के तमाम छात्र लंका गेट पर इकट्ठा हुए थे, धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एबीवीपी के वहाँ पे तमाम छात्र आए और हमारे साथ जो वहाँ पे मौजूद थे वहाँ मारपीट की गई, और उल्टे जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे इसके खिलाफ उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया और उन्हीं पर तमाम चीज़ें की गई। क्यों ऐसा हुआ होगा? आप क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? मतलब इसके पीछे साफ साफ वजह नजर आती है कि जो अपराधी थे वो भाजपा से जुड़े हुए थे, बीजेपी आईटी सेल के सक्रिय सदस्य थे और भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश में कर रहे थे। तो साफ तौर पर नजर आता है कि जो शासन प्रशासन है वो उन अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, और जाहिर सी बात है कि हम लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो उल्टे हम ही लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया, हम ही लोगों को प्रताड़ित किया गया, तमाम चीज़ें की गई। और उसके बाद आप आयरनी देखिए कि मतलब एक तो गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी जब हुई भी तो उसके बाद उनको बेल दे दिया गया। मतलब आप सोचिए कि रेपिस्टों को आप बेल दे रहे हैं, उनको खुलेआम छूट दे रहे हैं घूमने की, और न्यायिक प्रक्रिया है, वो तो उसी से आए होंगे बाहर। लेकिन सवाल वही है ना कि जो उनके गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उन छात्रों को ही आपने सस्पेंड कर दिया। तो मतलब आप इसमें सोचिए ना कि आपका मकसद क्या है, आपका पूरा उद्देश्य क्या है? अपराधियों को बचाना, बलात्कारियों को बचाना, जो इसके खिलाफ प्रदर्शन करता है, न्याय के लिए आवाज उठाता है, कौन बचा रहा है? मतलब सीधी सी बात इसमें समझ आता है सरकार और बीएचयू प्रशासन वो बचा रही है। मतलब जब नाम आ गए, उनके सारी चीज़ें आ गई, सबूत इकट्ठे हो गए, पुलिस प्रशासन ने सब कुछ किया है, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई एक तो देर तक नहीं हुई, और होने के बाद भी उनको जो है बेल आसानी से मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया इस देश में और ये प्रशासन जो बीएचयू का है वो किस तरीके से काम कर रहा है। हमारे साथ राणा रोहित हैं जो बीएचयू से ही हैं, वो इनका भी नाम शामिल है निलंबन में। क्या कहेंगे कि आपका नाम भी शामिल है, किस वजह से आपको लगता है ऐसा फैसला लिया गया? देखिए, देश भर में 2 ट्रेंड चल रहे हैं। एक ट्रेंड तो वो है कि हर बलात्कार पीड़िता के साथ जो है, जो शोषण करने वाला व्यक्ति है, जो बलात्कार करने वाला व्यक्ति है, उसका एफिलिएशन कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ रहा है। दूसरा ये है कि उस बलात्कार के खिलाफ या उस अन्याय के खिलाफ जो लोग भी बोल रहे हैं, सरकार उस पर दमन कर रही है। वही दमन की जो प्रक्रिया है वो बीएचयू भी पहुंची है, जहां एक तरफ जो रेप करते हैं उन सभी लोगों को जो है रिहा कर दिया जाता है, जिन पे दुर्दांत सामूहिक रेप के चार्जेस लगाए गए थे। दूसरी तरफ जो लोग न्याय की आवाज़ उठा रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं क्या हो सकता है इसके पीछे? कारण क्या है? कौन है इसके पीछे? इसके पीछे कौन है? विश्वविद्यालय प्रशासन है। अगर वाइस चांसलर के मतलब ऑर्डर से निकलता है तो वाइस चांसलर की सेंसिटिविटी में सवाल है। आप लोगों पर तो इल्जाम है कि आप लोग विश्वविद्यालय की छवि धूमिल कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि सीएचएस जैसी लॉटरी की लुटेरी व्यवस्था के खिलाफ बोलना अगर अपराध है, हजारों पेड़ काट दिए गए इसी विश्वविद्यालय में, उसके खिलाफ बोलना अपराध है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बीएचयू की कैबिनेट होती है, पहला वाइस चांसलर जिसने उसकी फॉर्मेशन नहीं की, अगर उसके खिलाफ बोलना अपराध है, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, रेप जैसी घटना हो रही हो, उसके खिलाफ बात करना अपराध है, तो कैसा विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे हैं आप? कैसा समाज बनाना चाह रहे हैं? यहाँ के जो छात्र जो अपनी बहन, अपनी दोस्त के साथ खड़ा हो रहा था, एक मानवता के नाते, कोई हमारे घर से तो नहीं थी ना, विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी ना, लेकिन हमारा जो नैतिकता था, हमने सोचा कि किसी
के साथ भी अपराध हो रहा है तो उसके साथ खड़ा हुआ जाए, और आपने हम ही को आरोपित बना दिया और हम ही को सजा दे रहे हैं। ये तो पूरी आपकी न्याय प्रणाली, आपकी सोच, आपकी नैतिकता सारे पे सवाल है। आपका भी नाम शामिल है? जी। क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, ये जिस तरह से पूरे देश में माहौल है और पूरे देश के सारे यूनिवर्सिटियों का माहौल है कि जो कुलपति है वो कहीं ना कहीं क्या डायरेक्टली सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। तो अब चूंकि मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का था, चुनाव थी, तो वीसी साहब तो प्रधानमंत्री जी के डर से कुछ नहीं बोले। हालांकि इनको सोचना चाहिए था, एक घर होता है, एक घर में मुखिया होता है, अगर घर के किसी बच्चे के साथ कुछ होता है तो जिम्मेदारी उस मुखिया की क्या बनती है कि अपने बच्चे के लिए वो खड़ा हो, जिस हद तक वो जा सकता है उसे न्याय दिलाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो उन्होंने एक मेंशन करा है कि हम छवि धूमिल कर रहे हैं, तो वीसी साहब आप बताइए कि छवि धूमिल करना किसे कहते हैं? एक वो जिसके घर के किसी बेटी के साथ रेप हो जाता है, उसके बावजूद वो सामने वाले के सत्ता के अहंकार के कारण चुप बैठा हुआ है कि वो फलाने घर का आदमी मजबूत है इसलिए हम चुप बैठे हैं, और ये कि हम बहुत कमजोर होते हुए भी अपनी बहन के लिए लड़े, बोले और अड़े रहे। तो धूमिल कौन करना हुआ? साफ तौर पे बीएचयू प्रशासन है, जो बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उसको वीसी साहब बचा नहीं पा रहे हैं। विश्वविद्यालय का जो महत्व है था और महत्व है उसको बचा नहीं पा रहे हैं। अब इनकी सोचिए कि इनकी नीयत इतनी गिर गई है, ये मैसेजिंग क्या करना चाहते हैं समाज में कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग जब वहाँ पे बातचीत कर रहे थे, हम लोग उस बहन के साथ खड़े थे, तो अब ये अपने दोस्तों को खुश करने के लिए हम लोगों को सस्पेंड कर दिया इन्होंने। और किस तरह का निर्लज इंसान है आप कहाँ की रोटी खा रहे हैं, कहाँ का अन्न खा रहे हैं, आपको इसका अन्न का कीमत अदा करना चाहिए। आप हमारे लिए हैं ना, ये विश्वविद्यालय हमारे लिए है ना, तो जब आप हमारे लिए हैं तो फिर हमारी बात क्यों नहीं करते, हम हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं, आप सत्ता की बात क्यों सुनते हैं? आया था ना एक बार नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए बख्तियार खिलजी आए हैं यहाँ, सुधीर जैन बीएचयू को इस बार बर्बाद करने के लिए, और इस तरह का रवैया रहा तो विश्वविद्यालय को ये खोखले करके रखते हैं। राजीव जी हमारे साथ है जो बीएचयू एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका भी नाम इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, एनएसवाई के 3 साथियों का नाम है, मैं, राजीव नयन, सोवन आनंद और राणा रोहित। ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। मारपीट 2 पक्षों में हुई, तीसरा पक्ष वहां उपस्थित नहीं था, फिर भी हमारे ऊपर एफआईआर हुई है। और जो सस्पेंशन का रिपोर्ट आया है ना, उसमें साफ लिखा है कि हमें मारपीट में नहीं पाया गया है, फिर भी हमें सस्पेंड किया गया। तो ये बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है। और हम किनके लिए आवाज उठा रहे थे? बीएचयू की अस्मिता की आवाज उठा रहे थे हम ना, उस बहना के खिलाफ, बहना के उस जो दोषी थे उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ताकि भविष्य में बीएचयू में ऐसी घटना ना हो। क्या ये मालवीय जी के मूल्यों का अपमान नहीं हो रहा है कि बीएचयू में कोई छात्रा पढ़ने आती है साउथ से और उसको यहाँ पे गुंडे रेप कर लेते हैं और वो भाजपा के पदाधिकारी निकलते हैं? उनका ये बयान है कि हम लगातार आते हैं कैंपस में और मोलेस्ट करते हैं लोगों को। मतलब वो लगातार मोलेस्ट कर रहे थे और यहाँ के प्रशासन जो है आंख बंद करके चुप है, कैमरे नहीं थे कैंपस में। हम लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई कि कैमरे लगाइए ताकि सुरक्षा जो है सुदृढ़ हो। तो आप पॉजिटिव काम करवाने की बजाय जो छात्र कम से कम लोकतांत्रिक इस देश में आवाज उठाते हैं उनको सस्पेंड कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता कर रहा है। ऐसे आदेश यह दिखा रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा करीब हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप लोग जितना बीच बीच में प्रोटेस्ट करते रहते हैं उसको रोकने के लिए किया गया कि ताकि आप लोग दोबारा इस तरह की हिम्मत ना करें? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन हम भी गांधी और नेहरू को मानने वाले लोग हैं। जब हम ये आरएसएस वाले कुछ नहीं है, हमारे वंशज जब ब्रिटिशों से नहीं डरे तो ये हम इन संघियों से डर लेंगे? ये संघी तो माफी वीर है। बीएचयू प्रशासन जो है संघी है, बिल्कुल एकदम संघी लोग इस पे कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ये सत्ता की मतलब चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग अपनी आवाज लगातार मजबूती से उठाते रहेंगे। या देश गांधी का है, या देश मालवीय जी का है, या बीएचयू मालवीय जी की है, और हम मालवीय जी की अस्मिता को बचाने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बातचीत की, जो जिन जिन छात्रों का निलंबन में नाम आया उनमें से अधिकतर लोगों से हमने बातचीत की। बीएचयू में हम थे और पिछले साल की जो घटना थी नवंबर की, जब आईआईटी की छात्रा के साथ रेप किया गया, तो तमाम जो है छात्र दलों ने आवाज़ उठाई थी और उन्हीं दलों के कुछ छात्र थे जिनका नाम निलंबन में आया है
उन पर इल्ज़ाम है कि बीएचयू की छवि को धूमिल करने का इल्ज़ाम उस पर, इस वजह से उनको कुछ दिनों का निलंबन किया गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं सारे मामलों पर कमेंट ज़रूर करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।